बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट और हम देखेंगे हीट किन किन मेथड से ट्रांसफ़र होती है। इनमें है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र मेथड्स को अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई भी बर्तन लेते हैं उसमें हम वाटर को हीट अप करते हैं तो जो एनर्जी हमें बर्नर से मिलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। और जो उसमें जो भी फ्लूइड या वाटर है वो जब उसकी मूवमेंट होगी, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, वो होगी थ्रू हीट ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू कन्वेक्शन। और जो हमें ये मेटल के पोर्ट से हीट ट्रांसफ़र होगी थ्रू इट्स हैंडल, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होगी। हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें, कंडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट। एक सब्सटेंस से ट्रांसफर हीट हो रही है, मेटल पोर्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है टू इट्स हैंडल, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ ये हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड कास्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। अब जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से जो हीट, ये वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में मूव कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट से हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन है। लास्ट, थर्ड एंड लास्ट इज द थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन है एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल्स। वो एनर्जी जो हमें रेज या वेव्स की फॉर्म में मिल रही है, ये हमें थ्रू फायर या थ्रू बर्नर जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है और ये है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हमें मिल रही है। इस प्रोसेस को रेडिएशन के थ्रू ही ट्रांसफर बोलेंगे। देखिए जैसे सन के थ्रू हमें हीट मिलती है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होती हैं, इन्हें हम सोलर रेडिएशंस या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें सन से अर्थ तक हीट ट्रांसफर होती है। तो हम बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट क्या है। हीट थर्मल एनर्जी। हीट थर्मल एनर्जी है जो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर। हीट फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से, हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से टू अ लो टेम्परेचर। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और इस हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर किन किन वे से होती है? किन वे से होती है? 3 वे से। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज कंडक्शन, नंबर 2 इज कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज रेडिएशन। ये वही जो हम देख चुके हैं पीछे, कंडक्शन किस तरह से है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, अब हम कंडक्शन को इन डिटेल देखते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर देखते हैं। हमने एक कैंडल लिया है, इससे हमने हीट किया है, ये हमने एक मेटल रॉड को हीट किया है। अब हमने क्या देखा कि ये जो टिप थी यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कांटेक्ट है इसका, इसके साथ ये हीट अप हो रहा है। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यहाँ से टेम्परेचर हाई होगा, ये हीट हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये यहाँ तक हीट अप होना शुरू हो जाएगा। अब हीट ट्रांसफर हुई है, यहाँ से हॉट था और यहाँ से कोल्ड था। हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट टू कोल्ड बॉडी, हॉट साइड टू कोल्डर साइड हीट ट्रांसफर हो रही है। और किस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रही है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब हम देखते हैं, इफ वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज हीटेड विद अ फ्लेम, द अदर एंड विड आल्सो गेट हीटेड आफ्टर अ व्हाइल। हमने देखा कि थोड़े टाइम के बाद ये वाला एंड भी जो हम हीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हीट ट्रांसफर होने के बाद की वजह से वो एंड भी हमारा हीट अप होना शुरू हो गया। अब हमने देखा क्यों हुआ वो, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोड टू द अदर एंड। रोड के एक एंड से दूसरे एंड पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रोड। रोड के पार्टिकल्स तो मूव नहीं हुए ना, कि यहाँ से रोड का कुछ पार्ट आपने देखा हो उठ के वहाँ चला गया और उसने हीट किया हो। रोड एज सच था, लेकिन हीट ट्रांसफर हुई है कोल्ड बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रोड के कुछ पार्टिकल्स उठ के वहां पे नहीं चले गए कि कुछ गर्म पार्टिकल्स उठे ठंडी जगह पे चले गए, नो, ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के प्रोसेस को, सच मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। इस तरह के प्रोसेस को हम, हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडक्शन। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। हमने इसमें क्या देखी है? मेन चीज, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन। पार्टिकल्स की अपनी पोजीशन से कोई मूवमेंट नहीं देखी हमने। इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन अकर इन सॉलिड। कंडक्शन सॉलिड में होती है, लिक्विड एंड गैसेस में, बट मेजरली कंडक्शन का फिनोमिना सॉलिड्स में होता है। बट सॉलिड्स यूजुअली कंडक्ट
हीट बेटर देन लिक्विड्स और गैसेस। अब क्यों सॉलिड में ये कंडक्शन का प्रोसेस बेटर होता है? हमें पता है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड्स में और गैसेस में एज कम्पेयर टू सॉलिड्स टाइटली पैक्ड नहीं होते पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। पार्टिकल्स क्या करते हैं? दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। when we heat one part of solid, हमने एक पार्ट को हीट किया, the particles gain heat energy, पार्टिकल्स ने क्या किया? हीट एनर्जी गेन की और उन्होंने स्टार्ट कर दिया वाइब्रेटिंग फास्टर, पहले से ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने वाइब्रेशन अपनी स्टार्ट कर दी, सॉरी फास्ट कर दी। ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन दे कोलाइड नियर बाय पार्टिकल्स। अब उनकी वाइब्रेशन में क्या हुआ? वो नियर बाय पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड हुए एंड आल्सो काज देम, और उन्होंने उन पार्टिकल्स को भी वाइब्रेशन उनकी भी फास्ट करवा दी। In this way, the particles of hot part of a solid transfer heat to those in the colder part. इस प्रोसेस से हीट हॉट साइड से कोल्ड साइड पर ट्रांसफर हुई। अब देखिए हमने इसमें क्या देखा है? हमने कहा कि सॉलिड के पार्टिकल जो थे वो क्लोजली पैक्ड थे और वो वाइब्रेट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। जब वो उन्हें हीट मिली, पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी गेन की, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को फास्ट कर लिया। जब वो वाइब्रेट कर रहे थे तो वो नियर बाय पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड किए, उनके साथ कोलाइड किए तो उन्होंने उनकी वाइब्रेशन को भी फास्ट कर दिया। इस तरह से जब वो कोलाइड हो रहे थे उस प्रोसेस में उन्होंने अपनी हीट ट्रांसफर नेबरिंग को की, नेबरिंग को हीट मिली, उन्होंने अपनी कोलिजन फास्ट की, उन्होंने नियर बाय अपने नेबरिंग को हीट ट्रांसफर कर दी। इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है हॉटर टू कोल्डर पार्ट। हम देखते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर। गुड एंड बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर जो होंगे, हमें नेम से पता लग रहा है वो हीट को बेटर वे में कंडक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू बैड कंडक्टर। डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्ट हीट एट डिफरेंट रेट। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेट पे हीट को कंडक्ट करते हैं। मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, वो मटेरियल जिनमें जो हीट को अलाउ करते हैं कि उनमें से हीट फ्लो कर जाए, वो क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सॉलिड सच एज मेटल्स, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब बैड कंडक्टर क्या होंगे? जो डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, जिनमें से हीट इजीली फ्लो नहीं करेगी, उन्हें बैड कंडक्टर या हीट इंसुलेटर्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है हमारे पास? वुड, ग्लास, प्लास्टिक और स्टाइरोफोम, ये सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा लिक्विड्स और गैसेस भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ये हमने देखा कि लिक्विड और गैसेस में क्लोजली पैकिंग नहीं होती, इस वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ऑल लिक्विड्स हैं लेकिन एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा जो कि लिक्विड मेटल है, बाकी सारे लिक्विड्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। अब ये देखें हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स हमने फर्दर क्लासीफाई किया था एज गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर हमारे पास ये सारी मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, ये सब क्या है हमारे पास? गुड कंडक्टर हैं। पीछे हमने मरकरी के बारे में देखा था, मरकरी लिक्विड है लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सब लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड मेटल है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, हमने कहा एयर और एनी गैस, लिक्विड और गैसेस की बात की थी, कोई भी गैस, कॉर्क, प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ये सब चीज़ें क्या हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ग्लास, प्लास्टिक, सिरामिक, रबर, वुड, फैब्रिक, पेपर, कॉर्क, वूल, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ये बैड कंडक्टर हैं। The metal part of the frying pan allow heat to pass through. अब ये जो एक फ्राइंग पैन है, इसको जब हम हीट अप करेंगे, ये जो इसका मेटल पार्ट है, ये इसका जो है मेटल पार्ट, ये तो हीट ट्रांसफर को अलाउ करेगा, बट प्लास्टिक हैंडल डज नॉट। ये जो इसका प्लास्टिक का या समटाइम्स वुडन हैंडल भी होता है, ये जो है ये हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। ये गुड कंडक्टर है इसका मेटल पार्ट, और ये इसका हैंडल जो है ये बैड कंडक्टर है, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग हमारा हैंड वो वार्म अप ना हो। Why metals are better conductor than non-metals?
हमने पीछे देखा था कि सॉलिड्स बेटर कंडक्टर हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने यहाँ देखना है कि मेटल्स बेटर कंडक्टर क्यों हैं नॉन मेटल से। सॉलिड जो होते हैं टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कुछ सॉलिड्स कंडक्ट हीट करते हैं बेटर एज कम्पेयर टू अदर। इसको एक एग्जांपल देखते हैं। पुट अ मेटल एंड अ प्लास्टिक स्पून इन हॉट वाटर। हमने हॉट वाटर में एक मेटल का और एक प्लास्टिक का स्पून रखना है। कौन सा बेटर कंडक्टर होगा इसमें से, मेटल का या प्लास्टिक का? ऑब्वियसली मेटल स्पून बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, वो जल्दी हीट अप हो जाएगा जल्दी एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक वैसे तो हीट अप इतना नहीं होगा। when both spoon receives heat energy, particles में atoms और molecules at hot end of the each spoon vibrate fast and collide into nearby और neighboring particles। अब क्या हुआ, हमने दोनों स्पून्स को हॉट वाटर में रखा, दोनों स्पून्स ने बोथ स्पून्स रिसीव हीट एनर्जी, उन्होंने हीट एनर्जी रिसीव की। पार्टिकल जो थे हॉट एंड पे थे, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन फास्ट की और कोलिजन स्टार्ट की उन्होंने नेबरिंग पार्टिकल्स की। दिस पार्टिकल्स ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी, और उन्होंने अब नेबरिंग पार्टिकल्स की, इन पार्टिकल्स की वो कोलिजन फास्टर की, वाइब्रेशन फास्टर की और इनके साथ कोलिजन की। अब इन्होंने इन पार्टिकल्स ने ट्रांसफर हीट एनर्जी कर दी नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल्स को। सपोज ये पार्टिकल्स थे, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं लाइक दिस। यहाँ से हमने हीट सोर्स प्रोवाइड किया, हीट किया। ये जो हीट हो रहे थे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, हीट एनर्जी रिसीव की। इन पार्टिकल्स ने हमारे पास क्या किया, हीट एनर्जी रिसीव की। और जो पार्टिकल्स एट हॉट एंड इन्होंने वाइब्रेशन स्टार्ट की और नियर बाय पार्टिकल्स के साथ ऐसे कोलिजन स्टार्ट कर दी। इन्होंने वाइब्रेशन करते हुए नियर बाय पार्टिकल से कोलिजन स्टार्ट की। इन द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, अब ये पार्टिकल इसके साथ कोलाइड हुआ, इसने अपनी हीट एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर की, ये यहाँ पे कोलाइड हुआ, इसने यहाँ पर ट्रांसफर की। सेम इसी तरह ये पार्टिकल्स नेबरिंग पार्टिकल्स को हीट एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, तो हीट एनर्जी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। Particles in the metal are packed more closely together non-metals। metal के particles packed closely होते हैं as compared to non-metals। metal can transmit heat energy more readily, और ये more easily heat energy transfer कर जाती है as compared to non-metal। non-metal में हमारे पास wood और plastic आ जाता है। The presence of free electrons, मेटल्स में एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, also speed up the transfer of heat in the metals। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। when the metal spoon get heated, free electrons क्या होंगे, उन्होंने की गेन काइनेटिक एनर्जी, हीट किया, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की एंड मूव फार्दर टुवर्ड्स द, और उन्होंने कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। They collide the atoms in the colder parts, उन्होंने कोल्डर पार्ट के साथ कोलिजन स्टार्ट की एंड ट्रांसफर हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इन मेटल्स हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेटल्स में हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई, बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटल में हीट ट्रांसफर हुई। दैट इज वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन, इसी वजह से मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है देन नॉन मेटल। हम इसको अब एक फिगर के थ्रू देखते हैं। हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने हॉट वाटर लिया, एक बीकर में हमने मेटल का स्पून रखा, मेटल स्पून इन हॉट वाटर, एक बीकर में हमने प्लास्टिक का स्पून रखा, दोनों में हमने हॉट वाटर डाला। हॉट वाटर से क्या हुआ, हीट रिसीव की, दोनों स्पून्स ने हीट रिसीव की, मेटल स्पून ने प्लास्टिक स्पून ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल स्पून को देखते हैं। हमने कहा मेटल स्पून, मेटल में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल के मॉलिक्यूल्स। ये जो ब्लैक में है मॉलिक्यूल्स, ये वाले जो ब्लैक में जा रहे हैं, ये क्या है, वाइब्रेटिंग एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मेटल में, ये क्लोजली पैक्ड है। ये देखें, इन दोनों का डिस्टेंस देखें, इतना सा डिस्टेंस है, इन दोनों का देखें डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस है। अब यही हम नॉन मेटल्स में देखते हैं, ये देखें, ये एक पार्टिकल था और ये दूसरा। अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ये एज कंपेयर टू मेटल क्लोजली पैक नहीं है।
अब मेटल में देखें, मेटल में क्या था, नंबर 1 क्या थे, वाइब्रेटिंग एटम्स, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब प्लास्टिक साइड पे तो नहीं है, प्लास्टिक स्पून में नहीं है, नॉन मेटल में नहीं है। अब क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जब हमने हीट किया, अब हीट किया किसी भी चीज़ को, मेटल की चीज़ को हीट अप किया, उसने हीट एनर्जी रिसीव की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनमें ये जो वाइट कलर के है ना, ये वाले, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या की, पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी गेन की और उन्होंने वाइब्रेशन स्टार्ट की, वाइब्रेशन फास्टर वाइब्रेशन हुई, इनकी वाइब्रेशन होगी और ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और हीट नेक्स्ट मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर करते जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन से यहाँ गई, इसके बाद यहाँ, ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, एक तो इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत डिस्टेंस है, तो हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं होती, बहुत टाइम यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। यही अगर इनके दरमियान मेटल्स की तरह इनके दरमियान भी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, तो इस पार्टिकल ने यहाँ हीट ट्रांसफर की, इसने यहाँ पर ट्रांसफर करनी थी, इसने यहाँ पे और यहाँ पे इजीली पहुंच जानी थी। अब यहाँ इनके दरमियान तो कोई चीज़ नहीं है जो हीट ट्रांसफर करे, इसी वजह से प्लास्टिक या नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफर नहीं होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस में कंडक्शन हमने बोला था, कंडक्शन का प्रोसेस स्लो है लिक्विड एंड गैसेस में एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर, पार्टिकल्स क्लोजली टुगेदर नहीं है, पार्टिकल्स हैव लेस चांस टू क्लोज। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास नहीं होंगे तो वो उनमें क्लोजन का चांसेस भी कम है। जैसे पीछे हमने नॉन मेटल वाले स्पून में देखा था, पार्टिकल्स दूर दूर थे और उनमें क्लोजन चांसेस इतना नहीं था। in liquid and even lesser और lesser गैसेस में एज कम्पेयर टू लिक्विड भी बहुत कम होता है। दैट इज वाई ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल नेबरिंग पार्टिकल्स को हीट एनर्जी लिक्विड एंड गैसेस में बहुत स्लो वे में ट्रांसफर करते हैं। वाटर एंड एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। देखिए अब सॉलिड के पार्टिकल्स, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स हैं, ये टाइटली पैक्ड हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके दरमियान। लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान ये देखें डिस्टेंस कितना ज़्यादा इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये लूजली पैक्ड है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्लोजन का इनके चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम गैसेस में देखें तो गैसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है गैसेस में, तो इसमें एज कम्पेयर टू लिक्विड क्लोजन के चांसेस और बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसकी वजह से इनमें कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, इतने अच्छे से नहीं होता जितना सॉलिड्स में होता। एप्लीकेशंस देखते हैं, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स में कंडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, सोल्डरिंग आयरन जो वेल्डिंग में आयरन यूज होता है, आर मेड अप ऑफ मेटल, ये सब मेटल से बने हुए हैं ताकि ये क्विकली हीट को कंडक्ट कर सकें। देयर हैंडल्स आर मेड, इनके हैंडल प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर हैं ताकि उनके हैंडल हीट अप ना हो और हैंडल हीट अप ना हो, हमारे हैंड को हार्म ना हो। बर्ड्स हैव फीदर, बर्ड्स के फीदर्स होते हैं जो कि उनकी बॉडीज को वार्म रखते हैं, क्योंकि फीदर्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट ट्रांसफर नहीं होने देते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हीट अप रहती है। वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट जो कि हम विंटर सीजन में यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं हीट ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमें कोल्ड फील नहीं होती। इट सो हैपन बिकॉज वूल क्या करती है, एयर को ट्रैप कर लेती है और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। थर्मोस बॉटल्स यूज एयर और वैक्यूम टू स्लो द, थर्मोस बॉटल जो हम यूज करते हैं ताकि हम हॉट और कोल्ड चीज़ों को, हॉट को हॉट रख सकें और कोल्ड को कोल्ड रख सकें। इसमें क्या होता है, वैक्यूम यूज किया जाता है, इसमें एयर या वैक्यूम यूज करते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्ट करते हैं ताकि स्लो हो जाए हीट ट्रांसफर हमारा। एंड इंसुलेटिंग मटेरियल स्टाइरोफॉर्म इज फिल्ड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ आर रेफ्रिजरेटर की वॉल्स के दरमियान हमने इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर देना है ताकि हीट
ट्रांसफर ना हो. इट reduces the heat transfer of heat across the walls of refrigerator. Double pane windows are used in buildings to slow the transfer of heat. हमने हीट ट्रांसफर को स्लो करने के लिए डबल पैन विंडोज यूज करनी है. एयर बिटवीन टू लेयर्स, टू लेयर्स के दरमियान, ग्लास की टू लेयर्स के दरमियान जो एयर होगी वो एक्ट एज एन इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगी. यहाँ तक तो हो गया हमारा कंडक्शन का फिनोमिना. कंडक्शन हमने बोला हीट ट्रांसफर होती है लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होती, जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, लेकिन फ्रॉम देयर वन पोजीशन टू अनदर नहीं होती, कोलिजन होती है उनकी. नेक्स्ट है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव. वो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस जिसमें मीडियम के मॉलिक्यूल एक्चुअली मूव कर रहे हैं, मूव फ्रॉम देयर वन पोजीशन टू अनदर, मूव टू द सोर्स ऑफ हीट. वो हीट एनर्जी के सोर्स की तरफ जा रहे हैं, वहां से उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की टू एब्जॉर्ब हीट एंड देन मूव, फिर उसके बाद हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अवे मूव कर जाएंगे. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, वो हीट सोर्स के पास गए, वहां से उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसके बाद हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मूव अवे, नेक्स्ट आके मूव कर गए. कन्वेक्शन का फिनोमिना लिक्विड एंड गैसेस में होता है. क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स ही मूव फ्रीली करते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते. हमने कन्वेक्शन में क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. मॉलिक्यूल तभी करेंगे जब वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते. The molecules of solids are held closely. Solid के molecule closely packed होते हैं. They cannot move freely. वो freely move नहीं कर सकते. इसकी वजह से convection का phenomena solids में possible नहीं है. The upward and downward movement of molecule. हमने कहा कन्वेक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है. अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट जब मॉलिक्यूल्स की होगी, वाटर की या एयर की, इस प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट. यहाँ पे हम देखते हैं, हमने एक वाटर पैन लिया है, इसमें हमने वाटर को हीट अप किया है. ठीक है, अब हमने हीट अप किया. पहले तो हमारे पास सारा कोल्ड वाटर था. वाटर ने हीट गेन की दिस, ये वाले हम ब्लू लाइंस देखते हैं. वाटर ने हीट गेन की, वो हीट अप हो गया. अब हॉट लेस डेंस वाटर हीट अप हुआ, उसकी डेंसिटी कम हो, हॉट वाटर की डेंसिटी कम है, हॉट वाटर ऊपर राइज अप हो जाएगा. ये रेड शो कर रहा है हॉट वाटर को. वाटर यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो उन्होंने हीट रिसीव की, वो हीट अप हुए, वो ऊपर चले गए लाइक दिस, वो ऐसे ऊपर चले गए. हॉट लेस वाटर डेंस राइज, ऊपर चला गया. वाटर कूल, जो ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो लेयर थी, अभी ये तो कोल्ड वाटर की लेयर थी ना. अब इस लेयर ने क्या किया कि ये लेयर जो है, अब ये लेयर नीचे आई, क्योंकि कोल्ड वाटर की मोर डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिस चीज़ की वो चीज़ नीचे आती है. अब ये जो था, इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, कोल्ड वाटर नीचे आया. अब नीचे आया, इसने अगेन हीट एनर्जी ली, वाटर हीट अप हुआ और अगेन ये ऊपर राइज हो गया. ऊपर उसके बाद हमारे पास जो कोल्ड वाटर था वो दोबारा से नीचे आया. ये फिनोमिना रिपीट होता जाएगा जब तक सारा वाटर मॉलिक्यूल, सारे का सारा जो हमारे पास लिक्विड था वो हीट अप नहीं होता. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस फिनोमिना इज नोन एज कन्वेक्शन करंट. अगर हम ये सर्कल सही कर लें, कन्वेक्शन करंट. ठीक है, इसको हम मोर डिटेल्ड वे में देखते हैं. ये देखें, ये जो हमारे पास रेड है, ये वाले जो है हमारे पास, ये है हमारे पास हॉट वाटर. ये वाटर की लेयर थी नीचे हमारे पास, ऐसे उसने हीट रिसीव की लाइक दिस, उसने हीट रिसीव की और हीट अप हो गया. ये वाटर मॉलिक्यूल हीट अप हुए. अब हीट वाटर की डेंसिटी कम है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ को ऊपर को मूव होना शुरू हो गए, ऐसे ऊपर को मूव होना शुरू हो गए, यहाँ तक गए. अब ऊपर तो हमारे पास कोल्ड वाटर की लेयर थी, क्योंकि वाटर स्लोली हीट अप होना था ना, कोल्ड वाटर की लेयर थी. अब जो कोल्ड वाटर था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. लेस हॉट मोर डेंस वाटर, लेस हॉट वाटर की कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा. अगेन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट अप होगा, डेंसिटी कम होगी, ऊपर राइज हो जाएगा.
और जब तक ये सारे का सारा जो हमारे पास फ्लूइड है वो हीट अप नहीं होगा, ये फिनोमिना रिपीट होता जाएगा। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दिस इज कन्वेक्शन करंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड, हॉट वाटर की अपवर्ड मूवमेंट है और कोल्ड वाटर की डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। Unlike particles of solids, particles in liquid and gases move from one place to another। हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मूव अप नहीं होते। लिक्विड एंड गैसेस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर जाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हमने एक बीकर ली, टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर इन इट। ये जो व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पेपर के कुछ पीसेज हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, हाफ बीकर को हमने वाटर से फिल किया। हीट द बीकर बाय स्प्रिट लैम्प, हीट अप कर दिया। पीसेस ऑफ पेपर राइज टू द टॉप ऑफ वाटर। अब पीसेस जो थे पेपर के वो यहाँ डाले थे ना हमने, पीसेस पेपर के यहाँ डाले। जब उन्होंने हीट अप हुआ वो ऊपर चले गए, राइज टू द टॉप ऑफ वाटर, टॉप ऑफ वाटर गए। मूव साइडवेज, साइड्स पे आए। मूव साइडवेज एंड सिंक टू द बॉटम, और कुछ बॉटम में आ जाएंगे। वाटर इन द बीकर आल्सो गेट वार्म्स, ऑब्वियसली जो बीकर में वाटर था हीट मिल रही है, वो भी तो वार्म अप होगा ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर। पीछे हमने देखा, हमने हीट अप किया, जो लास्ट लेयर थी ना, इसने डायरेक्टली हीट ली, इसने हीट ली, और ये हीट अप होता है, हीट अप होगा। और हमने पीछे देखा था कि लेस हॉट वाटर जो था लेस डेंस हो जाता है और वो ऊपर को राइज अप हो जाएगा। जो वाटर हीट अप होगा वो ऊपर को राइज अप हो जाएगा, राइज टू द टॉप अदर सराउंडिंग वाटर। और जो बाकी कोल्ड वाटर की लेयर थी, सराउंडिंग पे थी या अपर साइड पे थी, वो लेस डेंस होने की वजह से वो नीचे को आएगी। इसको अगर हम कलर चेंज करें, वो लेस डेंस होके कोल्ड वाटर की लेयर नीचे को आएगी और वो भी हीट अप हो जाएगी। विंड्स एंड ओशन करंट्स, विंड्स एंड ओशन करंट्स में एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? कन्वेक्शन की। हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर नियर इट आल्सो। सन से हमें हीट मिली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सन हीट्स द ग्राउंड। रेडिएशन, रेडिएशंस के प्रोसेस के थ्रू हमें हीट मिलती है सन से, ठीक है। अब सन से हीट आई, ये सन से हीट आई अब हमारे पास ये ग्राउंड पे, ठीक है। हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एयर नहीं। अब सरफेस ऑफ अर्थ को उसने हीट अप किया, ये अर्थ की सरफेस हीट अप हुई। अब अर्थ की सरफेस के अराउंड जो एयर थी ना, अराउंड सराउंडिंग में जो एयर थी वो भी हीट अप हो गई। अब हमने बोला कि जब हीट अप हुई चीज़, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो अपवर्ड राइज करेगी। द एयर एक्सपैंड्स एंड गेट लाइटर सो इट राइजेज अप। तो वो जो ये जो है, ये वाली जो है, ये हॉट एयर ऊपर को राइज करेगी। द ग्राउंड हीट द एयर, कंडक्शन के थ्रू हीट अप होगी ग्राउंड की एयर और वो ऊपर राइज अप हो जाएगी। सो इट राइज अप एंड कोल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन मूव इन टू द, और जो नेबरिंग रीजन से जो कोल एयर थी वो नीचे को आएगी। नेबरिंग एयर से जो कि कोल्डर एयर थी वो नीचे को आएगी ताकि वो स्पेस को फिल किया जा सके, बैलेंस हो सके। वार्म एयर तो ऊपर चली गई, अब नीचे कोई लेयर होनी चाहिए थी एयर की, वो हमारे पास आएगी कोल्ड एयर की। द राइजिंग वार्म एयर रीचेज, अब जो वार्म एयर, ये जो एयर जा रही थी वार्म एयर, ये वाली ये ऊपर जा रही थी, ऊपर रीचेज अपर कोल्डर लेयर में जाएगी और वहां पर जाके कोल्ड डाउन हो जाएगी। कूल हैवी एयर सिंक टू द अर्थ in the colder region to blow again to take place of the rising air. Thus convection currents are set up and wind system goes on. Wind system कैसे goes on होता है, हम इसको देखते हैं। हमने कहा सन से हीट एनर्जी मिली हमें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, उसने हमारी ग्राउंड को हीट अप किया। ग्राउंड में हमारी जो सराउंडिंग एयर थी वो थ्रू ग्राउंड हीट, द ग्राउंड हीट, जो ग्राउंड की हीट थी उसने एयर को हीट अप किया। हीट अप होने के बाद अब एयर जो थी हीट अप हुई, लाइटर हुई और वो ऊपर को एक्सपैंड हो गई, ऊपर को एक्सपैंड हुई एयर। अब यहाँ स्पेस क्रिएट हुई, तो वो उसको ऊपर जो कोल्डर एयर थी ऊपर, या फिर जो सराउंडिंग पे कोल्डर एयर थी, वो उसकी स्पेस में आ गई, उसने उसकी जगह को फिल अप किया। और जो ऊपर जो हमारे पास, ये ऊपर जो हमारे पास गई थी हॉट एयर, वो ऊपर के अपर कोल्डर लेयर्स में जाके वो कोल्ड अप हो जाती है। इस प्रोसेस से हमारे पास कन्वेक्शन करंट सेटअप होते हैं और विंड सिस्टम गोज ऑन होता है।
ओशन करंट्स आर आल्सो सेट अप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, हीट कन्वेक्शन की वजह से ओशन करंट्स भी सेट अप होते हैं। वाटर इन ओशन हॉट रीजन में वाटर जो है वो एक्सपैंड करेगा और गेट्स लाइटर हो जाएगा और राइजेस अप, ऊपर की तरफ पर राइज अप हो जाएगा। बट वाटर इन द कोल्डर रीजन में जो वाटर था वो कोल्डर हैवी रहेगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं हीट इनपुट टू ओशन को हीट मिली कहीं से, तो जो इधर वाटर लेयर थी वो हीट अप हो गई, वाटर लेयर हीट अप हुई, वार्म वाटर मूव टूवर्ड्स पोलवर्ड्स, वो कोल्डर रीजन की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो हीट लॉस फ्रॉम द ओशन, यहाँ पे इस साइड पे क्या आ रहा है, हीट लॉस हो रही है ओशन से। यहाँ पे वार्म वाटर आया, तो यहाँ पे जब कोल्ड वाटर था उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे की तरफ आएगा, वो नीचे आए, नीचे वाले वाटर के साथ मिक्सअप हुआ और इसकी जगह पे अब किसने ले लिया, वार्म वाटर ने इसकी जगह ले ली, यहाँ पे आ गया वार्म वाटर, हीट लॉस फ्रॉम द, और यहाँ पे अपर रीजन आइस होने की वजह से यहाँ पे हीट लॉस होना शुरू हो गया इस साइड से। यहाँ पे जो हमारे पास कोल्ड वाटर आ रहा था, कोल्ड वाटर वार्म, इस रीजन में आया कोल्ड वाटर और यहाँ पे आके हमारा कोल्ड वाटर वार्म अप हो जाता है और इस तरह से ये रिपीट अप होता रहता है फिनोमिना। हॉट वाटर मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन। हॉट वाटर हमने ये देखें, ये हमने जो कहा था कि हॉट वाटर मूव कर रहा है कोल्डर रीजन की तरफ, ये जो हमने बोला हॉट वाटर मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स कोल्डर रीजन। कोल्ड वाटर फ्लो बिलो, कोल्ड वाटर जो था ये जो हमने कहा ये वाला कोल्ड वाटर बिलो डाउनवर्ड आया टुवर्ड्स द हॉट रीजन की तरफ आया। इन दिस वे ओशन करंट्स आर सेटअप, इस तरह से ओशन करंट सेटअप होते हैं। जो हॉट वाटर होगा वो मूव करेगा ओशन के सरफेस के साथ साथ कोल्डर रीजन की तरफ। हॉट वाटर ने ओशन के सरफेस के साथ साथ कोल्डर रीजन की तरफ मूव किया, जबकि कोल्ड साइड पे ये जो हमारे पास कोल्ड वाटर था ये डाउनवर्ड आएगा और यहाँ पे ये मिक्सिंग होगी हॉट वाटर के साथ, ये हॉट रीजन की तरफ आएगा। इस तरह से ओशन करंट सेटअप होता है। एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउस वेंटिलेशन जो होती हैं ये क्या करती हैं, कैन मेक आवर हाउस को कूल रखती हैं। कैसे, एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म, जो हम एयर बाहर एक्सहेल करते हैं वो वार्मर होती है, वार्म होने की वजह से वो क्या होगी, हम पीछे यही देखते आ रहे हैं, वार्म होने की वजह से वो क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी और वो मूव अपवर्ड जाएगी, अप इनटू द रूम एंड गुड, ऊपर वाली साइड्स पे नियर द टॉप साइड वेंटिलेटर्स होते हैं ना, वहां जाएगी, वहां से वो बाहर की तरफ मूव आउट हो जाएगी, गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल। फ्रेश एंड कूल एयर, अब फ्रेश और कूल एयर हाई डेंसिटी होने की वजह से वो नीचे की तरफ, वहां से वेंटिलेशन के थ्रू नीचे की तरफ आएगी, थ्रू डोजर विंडो नीचे आएगी। इन डोमेस्टिक वाटर हीटर में भी यही कन्वेक्शन का फिनोमेना होता है। वाटर इज हीटेड अप इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर, कोई भी गैस बर्नर के थ्रू बॉयलर में वाटर हीट अप होता है। वाटर जो हॉट वाटर था वो एक्सपैंड हुआ, बिकम लाइटर इन द वेट, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वाटर राइजेस एंड फ्लो इनटू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर के हॉट वाटर जो था, हमने कहा जो हमारे पास हॉट वाटर है वो कहाँ चला गया, अपर पार्ट में। टू टेक प्लेस द हॉट वाटर, अब हॉट वाटर की प्लेस की लेनी थी, अब हॉट वाटर तो जो था वो ऊपर चला गया, उसकी जगह पे आएगा कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक से कोल्ड वाटर आएगा, वो हॉट वाटर की प्लेस लेगा, फॉल टू द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू बिकम, अब वो लोअर पार्ट की तरफ आएगा, कोल्ड वाटर की डेंसिटी कम होती है तो वो नीचे की तरफ आएगा और वो वहां पे हीट अप हो जाएगा। वी टेक द हॉट वाटर फ्रॉम द टैप अटैच टू द वाटर हीटर के साथ जो हमने टैप अटैच की होती है उससे हमने हॉट वाटर को बाहर ड्रेन कर लेना है। कन्वेक्शन करंट हेल्प इन द कंटिन्यूस सप्लाई, और कन्वेक्शन करंट जो होते हैं इसमें वो कन्वेक्शन करंट कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं हॉट वाटर की। जो वाटर बर्नर से वाटर हीट अप हुआ, वाटर हीट अप होने की वजह से वाटर की डेंसिटी कम हुई तो वाटर ऊपर की तरफ राइज हुआ, तो जो साउंडिंग वाटर था वो उसकी वाटर की प्लेस लेने के लिए वहां पे आएगा, कोल्ड वाटर वहां पे आएगा और वो दोबारा से हीट अप हो जाएगा और ये फिनोमिना चलता जाएगा। एंड एयर कंडीशनर आल्सो यूजेस, एयर कंडीशनर में भी सेम यही फिनोमिना होता है। एयर कंडीशनर आल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट कूल एज अ रूम,
ये कमरे को ठंडा करने के लिए कन्वेक्शन करंट ही यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल, एयर कंडीशनर्स को हम नियर द सीलिंग इंस्टॉल करते हैं। फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर बिलो कूल ड्राई एयर, द कूल एयर इज हैवियर, कूल एयर हैवियर थी, हैवी इन वेट, तो इसी की वजह से वो हैवी होने की वजह से कूल एयर नीचे आएगी। वार्म एयर, और जो हमारे पास वार्म एयर थी, वार्म एयर जो थी वो लाइटर होने की वजह से राइज अप होगी और वहाँ से वो कूल ड्राई एयर लेगी, जिसकी वजह से वो कूल अप हो जाएगी। बिकम वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेस, वार्म एयर राइज अप होगी बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेट। द एयर कंडीशनर ड्राज द वार्म एयर टू मेक इट, एयर कंडीशनर ने वार्म एयर को ड्रा किया और उसको कूल करेगा क्योंकि वो कूल एयर को ब्लो कर रहा था। इन दिस वे एयर सर्कुलेट्स अगेन एंड अगेन टिल डिजायर, इसी तरह से एयर अगेन एंड अगेन सर्कुलेट करती है जब तक हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। ओवन में क्या होता है, ओवन में भी यही फिनोमिना होता है कन्वेक्शन का। हीटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम, हमने हीटर यहाँ पे एट द बॉटम हीटर प्लेस किया होता है। द कन्वेक्शन करंट ट्रांसफर हीट टू द, अब कन्वेक्शन करंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है ऑल पार्ट्स ऑफ द ओवन। हम देखते हैं कैसे। एंड पे क्या होता है, हमारे पास हीटर होता है जो कि या क्वाइल्स होती हैं इन बॉटम प्रोड्यूस हीट, जो कि हीट प्रोड्यूस करती हैं लाइक अ फायर। वो किस तरह से दे रही है हमें हीट, रेडिएशन के थ्रू। अब उसके ऊपर एक मेटल का पैन जो होता है, पैन टचिंग द रैक, वो उसने रेडिएशंस ली, हीट ली, कंडक्शन के थ्रू वो मेटल पैन हीट अप हो गया। अब हीट अप हुआ, इसमें अब हमने जो भी प्लेट रखी है जिसमें हमने कुछ भी अपना डिजायर्ड फूड रखा है उसको हमने हीट करना था। अब उसको जो एयर सराउंड कर रही है, यहाँ पे जो एयर सराउंड कर रही है ये हीट अप होगी और एयर अराउंड कुकीज विच हेल्प बेक देम, वो कन्वेक्शन के थ्रू हॉट एयर राइज अप होगी और यहाँ पे सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर थी वो नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे वो दोबारा हीट अप होगी और वो हीट अप होगी, राइज अप होगी ऊपर। जो ये फिनोमिना टेक्स प्लेस होता जाएगा अगेन एंड अगेन कन्वेक्शन करंट के थ्रू, और जो सारी जो होगी हीट रिसीव होगी हमारी डिजायर्ड फूड को। Radiation, third and last transfer of heat method is radiation, transfer of heat from a hot body to cold body। heat transfer में हमारे पास मेन चीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है cold body to hot body to cold body। अब कंडक्शन में और कन्वेक्शन में और रेडिएशन में फिनोमिना थोड़ा डिफरेंट है किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है। रेडिएशन में विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज के दरमियान हीट अप, स्पेस जो है वो हीट अप नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, ये हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। व्हेन वी सिट इन द सन और इन फ्रंट ऑफ हीटर, हम सन या इन फ्रंट ऑफ हीटर बैठते हैं, ऑब्वियसली वी फील वार्म, हमें हीट अप महसूस होगी। हीट एनर्जी रीचेस अस, अब हमारे पास हीट एनर्जी कैसे आई, सन से या हीटर से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन से आई। हीट एनर्जी, दिस हीट कांट रीच अस बाय कंडक्शन, अब ये हीट हमारे पास कंडक्शन से क्यों नहीं आई, कांट रीच अस बाय कंडक्शन से क्यों नहीं आई, क्योंकि एयर जो था एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ये हीट हमारे पास कन्वेक्शन से क्यों नहीं आई, सिमिलरली हीट कैन नॉट रीचेस अस बाय कन्वेक्शन, क्यों, हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, हमने पीछे देखा कि हॉट एयर राइज अप, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है, साइड्स की तरफ नहीं आती। हम देखें, ये हम कोई भी फायर सोर्स है इसके पास हम बैठे हैं, अब ये हमारे पास यहाँ से हमें हीट मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अगर इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन हमें मिलनी थी तो ये हीट ऊपर की तरफ राइज अप होनी थी, साइड्स की तरफ तो नहीं आनी थी, हमें तो साइड्स की तरफ मिल रही है। अगर if we put a cardboard or a plastic sheet between us and the source of heat, we no longer feel warmth। अगर हम कोई भी यहाँ पे अगर हम कोई भी कार्डबोर्ड या कोई भी प्लास्टिक शीट रखते हैं अपने और सोर्स के दरमियान, तो हमें हीट नहीं मिलेगी, वी नो लॉन्गर फील वार्म। So we can see that heat from the sun or the heater reaches up by radiation which require no medium, हमें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, जो हमने बोला था कि without heating the space between the two bodies, वो यही था कि which require no medium। sun के थ्रू हमें so we can say that heat from the sun के थ्रू हमें कैसे हीट मिली है, sun से हमें थर्मल एनर्जी मिल रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में हमें रेडिएशंस की फॉर्म में थर्मल एनर्जी मिल रही है। अगर हम यहाँ भी कोई भी हीट चीज प्लेस कर देते हैं इन बिटवीन द सन एंड इन बिटवीन द अस, तो हमें डिजायर्ड हीट नहीं मिलेगी।
एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट, अगर हम एप्लीकेशंस देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इमिट और रेडिएट सम अमाउंट ऑफ हीट, हर ऑब्जेक्ट इमिट करती है और रेडिएट भी करती है हीट के कुछ अमाउंट को। व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर, द हीट ऑफ फायर रीचेस अप बाय रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू हमारे पास हीट पहुंचती है। The cooling fins at the back of a refrigerator need to radiate its heat quickly to the surrounding। जो रेफ्रिजरेटर के बैक पे कूलिंग फिन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रेडिएट हीट क्विकली, हीट को क्विकली रेडिएट करते हैं। इट्स सरफेस इज मेड रफ, इसकी सरफेस को रफ और ब्लैक कलर का पेंट किया होता है ताकि ये हीट को क्विकली रेडिएट करें। ड्यूरिंग हॉट समर डे, हॉट समर डे में क्या होता है, इट इज़ एडवाइज टू वेयर वाइट, और हम वाइट और लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वाइट कलर लेस हीट को एब्जॉर्ब करता है। इन कोल्डर एरियाज, कोल्ड एरिया में ग्रीन हाउस इज यूज फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ग्रीन हाउस हम यूज़ करते हैं, कोल्डर एरियाज में हम ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट इन्वायरमेंट हीट अप नहीं होता, जिसकी वजह से जो कि हमें डिज़ायर्ड प्लांट्स को हमारे टेम्परेचर चाहिए होता है वो कोल्डर रीजन्स में नहीं होता, हम ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं। रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक, ये जो सन से रेडिएशन आई ये ग्लास से और प्लास्टिक से पास अप हुई, passes through the glass or plastic, warms up the soil। यहाँ पे ये जो हमारे प्लांट्स हैं इन्हें वार्म्स अप किया, प्लांट्स एंड सॉइल एब्जॉर्ब्स, इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया एंड इमिट रेडिएशन, और रेडिएशन इमिट की, इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, रेडिएशन इमिट की जो कि बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जाएंगी, अंदर ही रहेंगी, जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। प्लांट ग्रो वेल इन इंक्रीज टेम्परेचर, प्लांट इंक्रीज टेम्परेचर में अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम एक एप्लीकेशन देखते हैं वैक्यूम फ्लास्क की। वैक्यूम फ्लास्क इज अ कंटेनर which can keep hot things hot and cold thing cold। वैक्यूम फ्लास्क hot things को hot रखते हैं और cold thing को cold रखते हैं। वैक्यूम फ्लास्क कैसे hot को hot और cold को cold रखते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ हीट को रिड्यूस कर देते हैं और इसमें तीनों मेथड्स लगते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वैक्यूम फ्लास्क, इसको हम थर्मोस फ्लास्क भी कहते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, टू थिन ग्लास या मेटल बोतल होती है, ये या तो टू ग्लास की लेयर्स होती हैं या मेटल बोतल होती है, एक दूसरे के अंदर होती हैं, ऑन इनसाइड था, एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज रिमूव्ड। अब हमने बोला दो ग्लास वाल्स हैं, एक ऐसे, ये देखें, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। अब इनके दरमियान यहाँ पे जो एयर, ये जो एयर है ना, ये हम कह देते हैं इसको एयर जो थी इसके दरमियान उसके हमने रिमूव कर दिया टू क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। हम वैक्यूम फ्लास्क की, थर्मोस फ्लास्क की एक अगर हम फिगर देखते हैं, हमने कहा ये सबसे पहले है इसकी, ये है इनर ग्लास बॉटल, इनर ग्लास लेयर, एंड दिस वन इज आउटर ग्लास बॉटल। ये जो है ये आउटर ग्लास लेयर है, इनके दरमियान हमने एयर को रिमूव कर देना है, वैक्यूम क्रिएट कर देना है इनके दरमियान। ये जो इनर सरफेस है ये शाइनी सरफेस होती है, इसको हमने एक प्लास्टिक कवर में रैप कर देना है ताकि ग्लास की बेटर प्रोटेक्शन भी हो सके, और इसका हमने एक प्लास्टिक का कैप देना है ताकि प्लास्टिक बेटर कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, हीट रिमूव ना हो हमारे पास से। द वैक्यूम प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय, वैक्यूम जो हमने दो लेयर्स के दरमियान एयर को रिमूव करके वैक्यूम क्रिएट किया था, उसने कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ऑफ हीट को रिड्यूस किया। वाल्स ऑफ द बोथ बॉटल्स, हमने वाल्स को एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देनी है। सिल्वर लाइक अ मिरर एंड स्मूथ ग्लास सरफेस प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, जो अब हमने इसकी कोटिंग की उसने रेडिएशन के फिनोमिना के थ्रू हीट ट्रांसफर को रोका। द लिड ऑफ द फ्लास्क इज मेड फ्रॉम अ बैड कंडक्टर सच एज कॉर्क और प्लास्टिक, जो इसका कैप था ना उसको हमने एक प्लास्टिक या कॉर्क मटेरियल यूज़ किया उसके लिए ताकि कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो, कंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो। द थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल इज प्रोटेक्टेड बाय फिक्सिंग इट इन अ मेटल और प्लास्टिक कंटेनर, उसको हमने प्लास्टिक कंटेनर या मेटल कंटेनर में इनको फिक्स कर देना है ताकि थिन वॉल्ड जो ग्लास लेयर, डबल थिन वॉल ग्लास लेयर थी उसकी प्रोटेक्शन हो। यहाँ पे अब हम डायग्राम में क्लियरली देखते हैं, इनर ग्लास लेयर, ये है इनर ग्लास लेयर है, और ये जो है ये वाली आउटर ग्लास लेयर है, ये आउटर ग्लास लेयर है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो एयर थी उसको रिमूव कर दिया और हमने वैक्यूम क्रिएट किया।
ठीक है, ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के फिनोमिना के थ्रू यहाँ से ये जो हमारा अंदर फ्लूइड है इसकी हीट ट्रांसफर बाहर को ना हो वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से। ये स्टॉपर जो है ये हमारे पास प्लास्टिक या कोर का होगा ताकि कंडक्शन के फिनोमिना के थ्रू हमारे पास बाहर को हीट ट्रांसफर ना हो। प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हमने रिफ्लेक्टिव कोटिंग की दोनों लेयर्स की सो दैट रेडिएशन के फिनोमिना के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो। हमने सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो उसकी आउटर केसिंग पर दी, आउटर केसिंग प्लास्टिक या मेटल कंटेनर की आउटर केसिंग की, ताकि ये हमारी दोनों जो थी ग्लास लेयर्स थी इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड रहे। यहाँ तक अब हमने क्या देखा, 3 मेथड देखे हीट ट्रांसफर के। नंबर 1 इज कंडक्शन, नंबर 2 इज कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज रेडिएशन। हमने बोला इनमें हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, वो अपनी प्लेस से मूव नहीं करते। कंडक्शन में कन्वेक्शन करंट का फिनोमिना होता है और वो पार्टिकल्स अपनी प्लेस से मूव अप करते हैं। रेडिएशंस में हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, यहाँ तक अब हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।